पार्ट 2 महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक HCF एंड LCM चैप्टर RS अग्रवाल से है। तो पार्ट 1 में महत्तम समापवर्तक की परिभाषा बतलाए हैं। पार्ट 2 में LCM लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं। तो लघुत्तम शब्द का अर्थ क्या हो गया, सबसे छोटा नहीं हुआ। तो इसकी परिभाषा है, देखो लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा LCM की, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभक्त करती है। यानी मान लो दो संख्याएं दी हुई है 3, 2 और 3। अब इसका तुमको देखो दी गई संख्याओं का, मान लो ये दो संख्या दिया हुआ है, या मान लो 2, 3, 4 3 संख्या दिया हुआ है। तो पहले इस पर सोचो, दी गई संख्याओं का, तो दो संख्या 2 और 3 दिया हुआ है का लघुत्तम समापवर्ती वह छोटी से छोटी संख्या है। इसका लघुत्तम समापवर्तक कौन सी संख्या है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से काट देगी। समझा। तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्ती LCM ही अब बोलेंगे। 2 और 3 का LCM वह सबसे छोटी संख्या है जिस संख्या को दी गई संख्या पूर्ण रूप से काट देगा। तो वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, जो जिसको 2 और 3 काट देगा, वही छोटी से छोटी संख्या 2 और 3 का LCM होगा। जैसे देखो तो हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह हम लोग अनंत तक लिख सकते हैं। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जिसको 2 और 3 काट देगा, वही सबसे छोटी संख्या 2 और 3 का LCM होगा। तो 2 1 को नहीं काटता है, 2 2 को काट रहा है, लेकिन 3 2 को नहीं काट रहा है, 3 को 2 नहीं काट रहा है, 3 को 3 काट रहा है। दोनों कटना चाहिए 2 और 3 से। तो 4, 5, 6, देखो ये 6 को 2 काट रहा है पूर्ण रूप से, 3 भी काट रहा है। फिर आगे बढ़ते चलो, 7, 8 को 2 काटेगा, 3 नहीं, 9 को 3 काटेगा, 2 नहीं, 10 को 2 काटेगा, 3 नहीं, 11 नहीं, फिर 12, फिर इसके बाद सीधे आ जाएगा 18, फिर आएगा 24। 24 तक ही हम लिखे हैं। तो 1 से लेकर के 24 तक में 1, 2, 3, 4 संख्या ऐसी संख्या है। यानी पहला हुआ 6, दूसरा हुआ 12, तीसरा 18, चौथा 24। 24 तक में सबसे छोटी संख्या कौन है जिसको 2 और 3 काट रहा है, तो 6। इसके आगे अनंत संख्या है। जैसे अब देखो 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24। 6 का गुणज लिखते जाओ, 6 पंचे 30, 36, 42, 6 48, 6 54, 6 60 डॉट डॉट, ये AP हो गया न जी। देखो सबसे छोटी संख्या 6 है जिसको 2 और 3 काट रहा है। 2 और 3 12 को काट रहा है। बोलो 2 छक्के 12, 3 चौका 12, 2 9 18, 3 छक्के 18, 2 को 12 से गुना करेंगे 24, 3 8 24। यानी इन संख्याओं को जो कि 6 से शुरू होता है और 6 के डिफरेंस पर चल रहा है, 6, 6, 12, 6, 18, 6 के अंतर पर चल रहा है, इस तरह अनंत तक जाती है। तो इस तरह अनंत संख्याओं में 6 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2 और 3 पूर्ण रूप से काट रहा है। इसीलिए 6, 2 और 3 का LCM होगा। तो परिभाषा में क्या है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त LCM। दी गई संख्या 2 और 3 उदाहरण लिए, तो 2 और 3 का LCM वह छोटी से छोटी संख्या है।
तो वह तो इसमें 6, 2 और 3 का एलसीएम क्यों होगा, कारण पता चला। अगर पूछा जाए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा तो उसका पहले अलग से निकाल करके देख लो। तो 2, 3, 4, इसमें 2 से भागा लगेगा, 2 1 2, 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 दूनी 12, 12 होता है ना, तो इसका होता है 12। अब देखो फार्मूला से मिलो, फार्मूला कहते हैं ये परिभाषा, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त, यानी 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो वह सबसे छोटी संख्या होगी जिस संख्या को दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से काटेगी। तो 2, 3 और 4 जिन संख्याओं, किन किन संख्याओं को काट रहा है, तो ये 1 से लेकर के 11 तक में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको ये तीनों काट रहा है। तू लोग सोचो तो 1 से 11 तक में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको 2, 3, 4 काट रहा है, नहीं काट रहा है, 11 तक में नहीं है। लेकिन 12 पहली वह संख्या है जिसको 2 काट रहा है, 2 छक्के 12, 3 काट रहा है, 3 चौका 12, 4 काट रहा है, 4 तिया 12, है ना। तो पहला 12 निकला, तो इसका मतलब जो पहला पता चलेगा उसमें उतना ही जोड़ते चले जाओ, सब मिल जाएगा। तो 12, 12, 24, 24 अब अगला होगा, तो मिला लो 12, यानी 12 से आगे 13 से लेकर के 23 तक में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको तीनों काटेगा। तू लोग देख लो, 13 को नहीं काटेगा, 14 को मात्र 2 काटता है ना, 15 को मात्र 3 काटता है, 16 को 2 और 4 काट रहा है, 3 नहीं, 17 को नहीं, 18 को मात्र 3 काटता है, 20 पर आओगे तो 20 को 2 और 4 काटता है, 3 नहीं काटता है, सीधे 24 एक ऐसी संख्या है जिस ऐसी दूसरी संख्या है, 12 पहली 24 दूसरा, जिसको 2 काट रहा है, 24 को बोलो, 3 भी काट रहा है, 3 8 24, 4 छक्के 24, 4 भी काट रहा है। तो हम लोग पाएंगे जो कौन सी संख्या, तो पहला हुआ 12, दूसरा हुआ 24, तीसरा हुआ 48, यानी पहला होगा 12, तब 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 12 जोड़ते जाओ 72, 62 84, इस तरह करके डॉट डॉट डॉट, यानी 12 को ये तीनों काट रहा है। फिर देखो 24 को 2, 3, 4 काट रहा है ना, 36 को भी 2 काट रहा है, 36 को 3 भी काट रहा है, 36 को 4 भी, इसी तरह सब मिलाओ। तो दी गई संख्याओं में सबसे छोटी दी गई, ये तो अनंत संख्याएं हैं जिन संख्याओं को 2, 3, 4 काट रहा है ना। जिस अनंत संख्या में पहला और सबसे छोटा 12 है, जिसको 2, 3, 4 एक साथ काट रहा है, इसीलिए दी गई अनंत संख्याओं में 12 वह सबसे छोटी संख्या है जिसको 2, 3, 4 काट रहा है, इसीलिए 12, 2, 3, 4 का एलसीएम होगा। परिभाषा से दी गई संख्याओं का एलसीएम, यानी दी गई संख्याओं का एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है। देखो वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे, यानी इसको दी गई संख्याएं यानी 2, 3, 4 पूर्ण रूप से विभक्त करती है, 12 को करती है ना। दी गई बहुत विशाल अनंत संख्याओं में सबसे छोटी 12 है। तो लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा समझ गया ना तू लोग। उदाहरण इसको अच्छी तरह समझ गया तो इसमें और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं न है। जो भी हम लोग लिखेंगे ये तो 2, 3, 4 कुछ भी लिख सकते हैं, 17, 18, 22, 5 संख्या लिखो, 6 लिखो, 2 लिखो, 4 लिखो, सबके लिए यही बात है। तो पहला पार्ट में और दूसरा पार्ट में महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और एलसीएम का परिभाषा हो गया। पार्ट 3 में भी थ्योरी है, पार्ट 4 से प्रॉब्लम चालू होगा।